हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के बहुत ही खास तरह के सवालों को हल करने वाले हैं। आपको सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिख रहा होगा और दूसरा सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले सवाल में देखो, हमारे पास में तीन भिन्न दिए गए हैं और गुणा का चिन्ह दिया गया और भाग का चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले हमें भिन्न के गुणा को करना चाहिए या फिर सबसे पहले हमें भिन्न के भाग को करना चाहिए? यहां पर आके हम हमेशा फंस जाते हैं। इसी प्रकार का दूसरा सवाल दिया गया, देखो यहां पर हमारे पास चार भिन्न दिए गए हैं, गुणा का भी चिन्ह है, जोड़ का भी चिन्ह है और भाग का भी चिन्ह है। तो सबसे पहले हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बोर्डमास। इसी फॉर्मूला का उपयोग हम इस तरह के सवालों को हल करने के लिए करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले सवाल में आ जाओ। सबसे पहला सवाल में दिया गया 9/8 गुणा 6/7 भाग 3/14। अब देखो, इसके लिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूला की ओर जाएंगे। फॉर्मूला है हमारा BODMAS, जिसे हम कहते हैं बोर्डमास। बी का मतलब ब्रैकेट। क्या यहां पर कहीं ब्रैकेट है? अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करते। ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। अब देखो ओ मतलब का। क्या यहां पर कहीं का लिखा गया है? अगर का लिखा गया होता तो का को सबसे पहले हल करते। का भी नहीं लिखा गया है। अब देखो डी यानी कि डिवाइड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, और भाग हम हिंदी में बोलते हैं। भाग यहां कहीं है? बिल्कुल है, 6/7 भाग 3/14। अब आप 9/8 और गुणा को भूल जाओ। अब हमें 6/7 भाग 3/14 को करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और जो 9/8 लिखा गया उसे वैसा ही लिखेंगे और जो गुणा का चिन्ह दिया गया उसे भी वैसा ही लिखेंगे। अब हमें इन्हें छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन इनके भाग को करना है। अब भिन्न के भाग को हम कैसे करते हैं ना? भिन्न के भाग को करने के लिए जो सबसे पहला भिन्न होता है उसे सबसे पहले वैसे ही रखते हैं, तो हमने उसे वैसे ही रखा। और जो यहां पर भाग का चिन्ह दिया गया है ये गुणा का चिन्ह में बदल जाता है। यही है भिन्न के भाग का ट्रिक। और जैसे ही गुणा के चिन्ह में ये बदल गया तो जो अगला भिन्न है ना वो पलट जाता है। 3/14 था तो ये हो जाता है 14/3। ऐसा ही ना हम भिन्न के भाग को करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही भिन्न के भाग को करते हैं। अब देखो यहां पर अब इस फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो जगह गुणा आ चुका है, यानी कि तीन भिन्न दिए गए हैं और हमें इनके गुणा को करना है। और इसको करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना? काटापीटी करेंगे। ऊपर नीचे अगर कुछ भी कट रहा है तो सबसे पहले काट लो। देखो कट रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है? और भी कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है? और भी कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8। और भी कट रहा है 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है? और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 3 गुणा 3 गुणा 1। नीचे बचा 2 गुणा 1 गुणा 1। तो हम यहां पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और अच्छा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। और ऊपर में लिखेंगे जो बचा है 3 गुणा 3 गुणा 1, और नीचे जो बचा है उसे लिखेंगे 2 गुणा 1 गुणा 1। अब हम इन्हें गुणा करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करो 3 तिया 9, तो हम यहां पर 9 लिखेंगे। और यहां पर देखो 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, यानी कि 9/2 ही आ चुका है हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले दूसरे सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने दूसरे सवाल को लिख लिया। अब यहां पर देखो दूसरा सवाल है क्या? 7/8 गुणा 2/3 जोड़ 9/16 भाग 6/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना? इस फॉर्मूला के मुताबिक सबसे पहले हमें भाग करने की जरूरत है, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ करेंगे, फिर अगर घटाव दिया गया हो तो घटाव करेंगे। तो भाग कहां पर है? देखो 9/16 भाग 6/8 दिया गया ना। अब हम इस भाग को सबसे पहले करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। तो जो बाकी बचा चीजें हैं ना उन्हें वैसे ही रखेंगे, उन्हें हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी कि जो 7/8 है उसे वैसे लिखेंगे, गुणा है उसे गुणा देंगे, 2/3 है उसे भी वैसे लिखेंगे, और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह को भी जोड़ का चिन्ह ही देंगे। अब इन दोनों भिन्न के भाग को करना है। तो भिन्न के भाग को करने के लिए सबसे पहला भिन्न वैसे ही रहता है, और जो भाग का चिन्ह दिया गया है उसे गुणा में बदलना होता है, और उसके अगला भिन्न जो है वो पलट जाता है। यानी कि 6/8 था 8/6 हो गया। अब देखो यहां पर कुछ काटापीटी हो रहा है, बिल्कुल काटापीटी हो रहा है। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। और कुछ काटापीटी हो रहा है, और भी हो रहा है। देखो 3 तिया 9, 3 दूनी
6 और कुछ काटापीटी हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसे गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया 7/8 गुणा 2/3। ठीक है, जोड़, अब यहां पर क्या आ चुका है, देखो 3 गुणा 1 क्या होगा, 3 ही होगा, और 2 गुणा 2 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो गुणा का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला की ओर आते हैं। देखो गुणा का चिन्ह जोड़ का चिन्ह होने से सबसे पहले गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है। तो अब सबसे पहले गुणा को करेंगे। अब गुणा को करेंगे मतलब इन दोनों भिन्न के गुणा को करना है। सबसे पहले चेक कर लो, काटापीटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है। अब देखो 7 गुणा 1 क्या होगा, 7 गुणा 1 7 ही हो जाएगा, और 4 गुणा 3 क्या होगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। तो हमने 12 लिखा, प्लस प्लस दिया, 3/4, तो यहां पर 3/4 लिखा। अब देखो सिर्फ और सिर्फ सिंपल भिन्न के जोड़ में आ चुका है, और इसे हम करना काफी अच्छे से जानते हैं। उसके लिए हम करते क्या है ना, उसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होता है ना, एक बड़ा सा बटा बनाना होता है, इन दोनों को गुणा करना होता है। 12 गुणा 4, 12 चौके 48 होता है, ये मैंने पहले गुणा करके देख लिया है। ठीक है, फिर हमें क्रॉस गुणा करना होता है इन दोनों को, 7 गुणा 4, 7 चौके 28, प्लस फिर इन दोनों को क्रॉस गुणा करना होता है 12 तिया 36, तो हमने यहां पर 36 लिखा। अब 28 प्लस 36 करो आप, 28 प्लस 36 करने से हमारे पास में आंसर क्या आएगा, देखो 8 6 14 हासिल 1 1 2 3 3 3 6, यानी कि ये हमारे पास में 64 आ चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे 64/48, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप चाहो तो यहां पर भी काटापीटी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो है ये हमारा 8 से कट रहा है, 8 छक्का 48, और ये भी 8 से कट रहा है, 8 अट्टे 64, तो यहां पर क्या 8/6, और भी काटापीटी हो रहा है। देखो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 4/3 आ चुका है हमारा आंसर। तो हम यहां पर लिखेंगे 4/3, तो 4/3 हो गया है हमारा फाइनल आंसर। आई होप चीजों को आप काफी अच्छे से समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से अब आपके लिए एक सवाल होगा, सवाल को मैं यहां पर लिखता हूं। यह है सवाल नंबर 3, जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो सबसे पहला भिन्न होगा 5/2, भाग आपके पास में रहेगा 4/25, फिर आ जाएगा गुणा 9/8। इससे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने भिन्न के सरलीकरण को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।